नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। बीकानेर जिले की खाजवाला तहसील के जल उपभोक्ता संगम खोयावाली वितरिका WUA-21 के किसानों ने अपने खेतों में सिंचाई से संबंधित कोई दुविधा ना हो, नहरों की समय समय पर सफाई हो सके व खालों की देखभाल आदि मुद्दों को लेकर अध्यक्ष पद हेतु सुरेंद्र भादु को जीत का ताज पहनाया है। मीडिया रिपोर्ट में जानकारी देते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री भादु ने क्षेत्र के किसानों का तहे दिल से आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री भादु पद पर रहते हुए किसानों के किन किन मुद्दों को प्राथमिकता देकर किन समस्याओं का समाधान करेंगे, आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डीआरटी न्यूज चैनल। आज हम पहुंचे हैं खोयावाली वितरिका के जोन नंबर 21। तो यहां से अध्यक्ष पद के रूप में किसानों ने अपना नेता चुना है श्रीमान सुरेंद्र जी को। तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि आप ऐसे क्या मुद्दे, क्या उद्देश्य लेके चुनाव मैदान में उतरे थे और जनता ने आपको ये पद सौंपा है, तो आपके यहाँ पे क्या विकास कार्य रहेंगे और क्या उद्देश्य रहेंगे। तो सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। सभी को मैं इलाकावासी को बधाई देना चाहता हूँ कि इस 17 ग्राम पंचायत के सभी भाइयों ने सहयोग दिया और मेरे को अध्यक्ष पद पर चुना और उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके और अच्छी तरह से वोट पोल किया और जिसकी वजह से मुझे विजय दिलाई। तो उन सब भाइयों का सहयोग है, उन सब भाइयों की विजय है कि जो उन्होंने मेरे को इस पद के योग्य चुना। तो सुरेंद्र जी, पहले से आपका क्या राजनीतिक करियर रहा है? हमने भी सुना है कि आप जैसे गौ सेवा पे काफ़ी ध्यान दे रहे हो और यहाँ पे आपने जैसे दानदाता के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, गौ माता के प्रति तो मेरे पहले दिन से ही 10-15 वर्षों से भी एक गौ माता के प्रति भावना थी और इससे जुड़ा हुआ मैं हमेशा ही गौओं के लिए। जो हमारा पशु है उनका कोई सहारा नहीं है, उनके चारे के लिए और कभी किसी के पशु के दुख दर्द में और हमारा एक हम कड़ी से कड़ी दूसरों का सहयोग लेकर के सेवा करते रहे हैं। और इस बार हमने सोचा कि चंदा में लोगों को शराब पिलाने के बजाय, बाहर से वोट मंगाने के बजाय हम क्यों ना ये खर्चा गौओं के लिए कर दें। जी। और हमारा ये मेन कारण यही था कि न तो किसी शराब पिलाना है, न किसी को बीड़ी सिगरेट जर्दा या ऐसे ही देना और उनके प्रलोभन से वोट लेने से कोई फ़ायदा नहीं। जी। जिन लोगों की भावना होगी तो अपने को जिताएंगे, नहीं वो ना जिताएं। तो इसीलिए हमने ये 1 लाख रुपए की घोषणा की थी और उस घोषणा के फिर हमने 1 लाख रुपए का चेक भी दिया। हमने कहा ये लो आप और हमको वोट दो और ये शराब वगैरह हम नहीं पिलाएंगे। यही कारण था। बिल्कुल सुरेंद्र जी, क्योंकि हमने भी सुना है कि आपने यहाँ पे जैसे एक दानदाता के रूप में गौ सेवा के लिए 1 लाख रुपए की जो राशि है वो अपने ग्रामवासियों के यहाँ पे सुपुर्द की है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने भी आपकी यहाँ पे मतलब मान सम्मान रखा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, लोगों ने बहुत अच्छा मान सम्मान दिया, सभी से हम मिले तो उनकी हमारे प्रति बड़ी अच्छी भावना थी कि वो उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ो और चुनाव में हम आपकी सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। तन मन धन से उन्होंने हमारी मदद की और हमें विजय उन भाइयों की विजय है जो गौ भक्त है, गौ सेवा करते हैं। बिल्कुल। तो ये मैं स्पेशल हमारा जो ये चैनल में प्रोग्राम देखने वालों के लिए भी ये एक बहुत ही मिसाल है सुरेंद्र जी, क्योंकि चुनावों के अंदर हमने भी देखा है कि अधिकतर जगहों पे चुनाव में के नाम पर काफ़ी खर्चे किए जाते हैं, जैसे शराब के और भी इधर उधर जो भी है, लोगों की वोट की खरीद फरोख्त भी होती है। लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि गौ सेवा के लिए यहाँ पे जो अपना यहाँ क्षेत्र है, यहाँ पे गाँव के लिए इन्होंने उनकी सुविधा करने के लिए, उनको पशु चारा दिलवाने के लिए 1 लाख रुपए की राशि दी है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी सराहनीय बात है। तो सर, जैसे आप डोर टू डोर गए होंगे, लोगों से वोटों की भी अपील की होगी, तो क्या क्या मुख्य रूप से आपको समस्याएं क्या उभर के वहाँ से सामने आई? जी, वैसे तो हमें कोई समस्या इसमें नज़र नहीं आई कि सभी लोगों ने तन मन से हमें सहयोग दिया। कुछ अखाड़ों पर ऐसी समस्या थी कि वहाँ पर सफाई वगैरह की व्यवस्था या
पेड़ खड़े हैं, पक्के खाड़े जो बने उसमें पेड़ खड़े हैं, तो वो उन पेड़ों को उखाड़ने की बात उन्होंने कही कि ये जो आने वाले समय में पेड़ इन पक्कों खाड़ों का नुकसान होगा। तो ये कोई समस्या थी उन 4 चक्कों में। तो उसका समाधान करने के लिए हमने उनसे वादा भी किया कि आपकी ये समस्या दूर करेंगे। जो खाड़े में कुछ टुकड़े हैं उनको बनाने की और यही समस्या है जमींदारों की, छोटी मोटी समस्या होती है, उनसे तो हम समाधान करेंगे उनका आगामी समय में। तो सुरेंद्र जी, आप एक समाज सेवी के रूप में उभर के चेहरा आपका सामने आया, उसके बाद में जनता ने आपको एक मौका दिया है कि एक अध्यक्ष पद पे चुना है, तो क्या आपका राजनीति में आने का आगे से आपका क्या प्रावधान रहेगा? क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में आप भी कोई दावेदारी जताएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा जी कि मैं तो एक गो भगत हूँ मैं तो, बिल्कुल। और उसकी सेवा करने का मेरा इरादा है। जी जी और ये जो चुनाव था ये तो मेरे काफ़ी वर्षों से एक लगन थी जी जी कि हम ये चुनाव लड़ें। हमारी जो नहर की और भी समस्याएं हैं, जी हमारी जो ये पीछे जो केवाईडी और केजेडी और बीडी तीनों नहरों की टेलों में पानी नहीं है, और जो पिछले वाला जो 8 साल जो जिन अध्यक्ष रहे उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो मैं ये चाहता हूँ कि विजयनगर और छतरगढ़ जो अपने एसी ऑफिस लगते हैं और हनुमानगढ़ चीफ ऑफिस लगता है, वहाँ पर जाकर किसी अध्यक्ष ने डिमांड नहीं की कि हमारी टेलों का पानी कहाँ गया। जी जी आज बिरदवाड़ से हमको हक मिला है केवाईडी बीडी और बिजली का, इन टेलों पर आज पानी नहीं है। 1996 से लेकर इनमें पानी घटता घटता आज बिल्कुल ही शून्य हो गया है। तो मेरा यही प्लान था कि हम किसी पद पर हों, अध्यक्ष पद पर आज हैं, तो हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि टेलों में पानी एक समय पूरा सरकार में पूरा दें। जब हमको बिरदवाड़ से हक मिला है तो हमारा पानी 65 से घट रहा है, और टेलों पर पानी नहीं है। वो भी हमारे जमींदार किसान हैं जिन्होंने उन मरमों किस्तें भरी है। आज वहाँ सुनसान हो गया है, केजेडी के जो 15 केजेडी से आगे पानी भी नहीं है बिल्कुल। वो हमारी समस्या, उस समस्या के लिए मैंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा है। उसका समाधान करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुरेंद्र जी, जैसे आप पहले गौ सेवा से जुड़े रहे और अब राजनीति में भी एक जैसे आपके पास अध्यक्ष पद आया है, तो ये भी एक मानो कि आपको लोगों ने एक सम्मान बख्शा है। तो कहीं ना कहीं आप पहले से भी किसी संस्था से या किसी राजनीतिक पद पर या जैसे किसानों की कोई आवाज़ उठाने में आपका क्या योगदान रहा? क्योंकि दावेदारी तो हर कोई जताता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने आप में कुछ ऐसा देखा होगा, तभी तो लोगों ने आपको मान सम्मान बख्शा है। तो क्या कार्यशैली रही होगी आपकी लाइफ स्टाइल की? ये लाइफ स्टाइल में तो मेरी ये कार्य का मतलब मैं कभी राजनीति में इतना भाग नहीं लिया। ठीक है, कभी घूम लेते थे सरपंचों के साथ में, कभी जो भी राजनीति का मेले या एमपी के चुनाव आते थे तो किसी पार्टी से जुड़ कर घूम लेते थे। पर इतना हमने कभी चुनाव वगैरह नहीं लड़ा था। और ये चुनाव हमने लड़ा और पहली बार चुनाव लड़ा, और इसमें हमें पूरा सहयोग मिला ग्राम पंचायत के वासियों का। तो सर, पहले सबसे पहले तो क्योंकि आप एक अध्यक्ष पद है तो इसमें भी एक शिक्षा की भी आवश्यकता है, और आप एक शिक्षित हैं, तो मैं आपकी पहले एजुकेशन जानना चाहता हूँ। ये मैंने बीए कर रखी है स्नातक। तो अपने यहाँ पे जैसे बच्चे हैं या पंचायत क्षेत्र में जो भी छात्र है, तो उनको आप शिक्षा के प्रति क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको अपने इलाके वासी छात्रों को संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में एक लक्ष्य होता है और मेहनत, और ये लक्ष्य वही हासिल कर सकता है जिसके हौसले बुलंद होते हैं। एक आलसी आदमी सफलता हासिल करने में नहीं कर सकता। मेहनत और संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए समय भी चाहिए और सहयोग भी चाहिए। परिवार का पूरा सहयोग हो, ग्रामवासियों का सहयोग हो, बुद्धिजीवियों से संपर्क करना ज़रूरी है। आज पढ़ा लिखा जो भी है सफलता हासिल करना चाहता है तो बुद्धिजीवी संपर्क करना ज़रूरी है।
तो इसलिए मैं उनको ये संदेश दूंगा कि अपने से बड़ों का सम्मान करें, माता पिता गुरु का सम्मान करें और समय अनुसार मेहनत करें। जी वही सफलता का एक कुंजी है। बिल्कुल, क्योंकि मन में भावनाएं तो हर कोई पाल लेता है, लेकिन उसके लिए उसको हासिल करने के लिए संघर्ष करना बहुत ही आवश्यक है। तो सर आपका जीवन है वो भी काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ रहा है और आज आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो इसके लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। तो आप अपने जीवन में किसको आदर्श मानते हैं? मैं मेरे जीवन में आदर्श मानता हूँ कि जीवन में मेहनत जरूरी है। जी जो आदमी मेहनत करता है, कोशिश करता है, उसकी कभी हार नहीं होती। बिल्कुल। और जो बड़ों का सम्मान करता है, माता पिता गुरु का जो सम्मान करता है, वो जीवन में कभी दुख नहीं पाता है। बिल्कुल। वो हमेशा सुखी रहता है जी जी और उन्हीं का आशीर्वाद उनको मिलता है। बिल्कुल। इस जीवन में गाय और गंगा और गौरी जी जी और माता और पिता गुरु, बिल्कुल। इन छहों को जो सम्मान करता है वो जीवन में सफलता प्राप्त करता है। चाहे राजनीति हो, चाहे खेती हो, चाहे व्यापार हो, चाहे सरकारी नौकरी के लिए कोई प्रयत्न करता हो स्टूडेंट, इन सबको लिए इन छह का आदर करना अति आवश्यक है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं मतलब जैसे अगर अपने बात करें आपके आदर्श के रूप में आपके जो पिताजी थे, उनका आपको ये जो सीख मिली है कि भी गौ सेवा है या जैसे लोगों की जो किसानों की जो समस्या है उसका समाधान करना, तो ये कहीं न कहीं उससे जुड़ा हुआ? हाँ, हमारे पिताजी जो थे वो गायों के प्रति उनकी बड़ी रुचि थी। जी। वो वृद्धावस्था में पशुओं घास काट करके पशुओं को डालने में और बड़ी मतलब रुचि रखते थे जी। और गायों के प्रति उनकी बड़ी दया भावना थी। उन माता पिता से हमें प्रेरणा मिली और मैं गायों के प्रति जुड़ गया जी। और गौ सेवा के प्रति मैं जुड़ा रहा और संप्रीत हुआ। तो सुरेंद्र जी अपने बात करते हैं किसानों की, तो कहीं न कहीं जैसे जो 3 कृषि कानून लागू हुए थे, तो उसके प्रति काफ़ी आंदोलन भी हुआ, 700 किसानों ने शहादत दी और काफ़ी किसानों पर मुकदमे भी दर्ज हुए। तो आपका उस क्षेत्र में सरकार से क्या निवेदन है कि कहीं न कहीं किसानों की जो आवाज़ है, उसको कहाँ तक सुना जाए? किसी कारण के प्रति मैं कुछ नहीं कहना चाहता जी। कि उन कारणों का मुझे पूरा इतना नॉलेज नहीं है, उनकी जानकारी नहीं है। वो ठीक है, इस समय जो सरकार के जो भाव है जी। वो आज आसमान छू रहे हैं फसलों के भाव, और किसान फसलों के भाव से ही सुखी है। जी। इतना बावजूद खर्चे होने के बावजूद आज जो फसलों के नरमा है, सरसों है, इनके अच्छे भाव जमींदारों को मिल रहे हैं। ये जमींदारों के लिए एक बहुत अच्छी बात है और वर्तमान सरकार ने ये बहुत अच्छा भाव दे रही है जमींदारों को, इसलिए जमींदार भी सुखी है। और इसके बावजूद खर्चे तो बहुत ज़्यादा है जमींदार के, डीजल के भाव जो है वो ज़्यादा होने की वजह से लेबर भी महंगी है इस बार, तो ये समस्या तो है। फिर भाव अच्छे हैं तो वो समस्या कुछ नहीं है। जी। तो सुरेंद्र जी कहीं न कहीं हमने भी देखा है कि जैसे चुनाव से पहले लोग वादे भी करते हैं और कहीं न कहीं लोगों से मुलाकात भी रहती है, वादे भी करते हैं, लेकिन जीतने के बाद उनकी मंशा बदल जाती है। कहीं न कहीं भाई भतीजावाद चालू हो जाता है। तो कहीं आपके कार्यकाल में तो ये नहीं? नहीं, ये एक है जो ऐसा होता है, जी। जो भी जिस पद पर आश्रित हो जाता है, जिसको मिल जाता है तो उसकी भावना बदल जाती है। और तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कार्य करूं। मेरे स्वार्थ के लिए न्याय करने के बजाय मैं निस्वार्थ भावना से कार्य करूं। परमात्मा से ऐसी उम्मीद करता हूं कि परमात्मा मुझे निस्वार्थ भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित करें। और ये जो भावना है, जो स्वार्थ वाली, इसको छोड़ना चाहता हूँ। नहीं छोड़ना चाहता हूँ मतलब जैसे क्योंकि ये मंशा रहती है, छोड़ना चाहता तो वो है कि जैसे आप तो अभी पद पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे आप पद पर आने के बाद में कि इन्होंने मेरे को वोट दिया नहीं, वो नहीं, ऐसी मतलब ये भावनाएं हैं। तो ऐसी भावनाएं आपके मन में कोई उजागर? नहीं नहीं, ये भावना मेरे मन नहीं है। मैंने सब भाइयों ने मुझे बड़ा शौक दिया और सभी ने वोट दिया है।
ये नहीं, मैं कहना नहीं चाहता कि उसने वोट नहीं दिया, ये गोपनीय मतदान है, बिल्कुल, इसमें ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। ये अब तो सबको साथ लेके चलना हाँ, सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका सम्मान होगा, सबका आदर होगा। बिल्कुल। तो सुरेंद्र जी, आपको आपकी प्यारी प्यारी जनता ने इस पद पे विराजमान किया है, अध्यक्ष पद पे चुना है, तो आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो मेहनत है, जी, आज किसान भाई जो है अपनी मेहनत करें, फसलों की तरफ जो तकनीकी विधियां हैं उनका प्रयोग करें, बीज है उन बीजों के प्रयोग करें। किसान भाई अच्छे बीजों के, उन्नत बीजों का चयन करेंगे तो अच्छी फसलें उत्पादन होगा, अच्छा उत्पादन होगा तो किसान सुखी रहेंगे। यह मेरा संदेश है किसानों को। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र जी, जो एक गौ भगत के रूप में, और अभी इनको अगर नहरी महकमे के अंदर जैसे अपने बात करें जल उपभोक्ता संगम WUA 21 से इनको अध्यक्ष पद पर लोगों ने चुना है, तो कहीं ना कहीं ये इनका यही कहना है कि निष्पक्ष भाव से लोगों की सेवा करेंगे, जैसे आज से पहले लोगों के साथ जुड़े रहे, तो आगे भी इनका यही सहयोग रहेगा। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको एक मौका दिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।